बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। आज अरशद शरीफ शहीद की 50वीं सालगिरह है और उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी ज़िंदगी का जो नजराना पेश किया था, तो उसके बाद हम सबको मिलकर दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब जो 14 जमाती इत्तेहाद है उसके हाथ से हर चीज निकल चुकी है, उनके हाथ से वो तमाम चीजें निकल चुकी हैं कि जिनकी उनको उम्मीदें थी, और अब वो अपनी जो सियासी साख जो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है, अब जो मुकम्मल तौर पर इनकी सियासत दफन हो चुकी है, जिसका सियासी जनाजा आप कुछ दिन में देखेंगे, उसको बचाने के लिए अब इन्होंने एक और पत्ता फेंकना शुरू कर दिया है। और वो पत्ता ये है कि इमरान खान को तो ये रोक नहीं पाए, इमरान खान को तो ये संभाल नहीं पाए, तो अब ये उन मोअज़्ज़िज़ पाकिस्तान के सबसे ज्यादा काबिल एहतराम जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने जा रहे हैं, झूठा प्रोपेगेंडा करने जा रहे हैं कि जिन जजेस ने ना सिर्फ पानामा केस के अंदर इनको लटकाया था, बल्कि अब एक मरतबा फिर से अरशद शरीफ शहीद और नैब तरामीम बिल के हवाले से, कानून को तब्दील करने के हवाले से जो केसेस सुन रहे हैं जजेस, उनके खिलाफ इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, ताकि जिस तरह माजी के अंदर जो इनके खिलाफ रेफरेंसेस आते रहे और फिर इनके खिलाफ मुकदमात के अंदर इनके खिलाफ सजाएं होती रही, इनके खिलाफ जो फैसले होते रहे, अब एक मरतबा फिर इस तरह से ना हो। क्योंकि अगर अब ऐसा होगा तो नून लीग का ये जो जनाजा पढ़ा जाना है, इसको बचाने की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ अब किस तरह से घिनौना खेल खेलने जा रहे हैं, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ी तफसीलात बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि पाकिस्तान के जो सबसे मोअज़्ज़िज़ और सबसे ज्यादा नामी गिरामी एंकर पर्सन है साबिर शाकिर, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि जिस तरह माजी के अंदर सदर इसाक खान के खिलाफ, DGISI के खिलाफ, हमारे आर्मी चीफ के खिलाफ नून लीग हमेशा प्रोपेगेंडा करती आई, हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाकर अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करती आई थी, उसी तरह से एक मरतबा फिर बड़े पैमाने के ऊपर एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी अदलिया बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, अहम इजलास कर लिए गए हैं, उनके अंदर अहम फैसले कर लिए गए हैं, और अब आने वाले वक्त के अंदर जो जो काम किया जाएगा उस काम के हवाले से मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको पता हो पहले से कि किस तरह से ये अब जजेस की ऑडियोज वीडियोस लीक करने जा रहे हैं, किस तरह से उनके खिलाफ अब रेफरेंसेस दायर करने जा रहे हैं, किस तरह से ये उनकी प्रॉपर्टीज के खिलाफ अब प्रोपेगेंडा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये अब इस तरह की हिकमत अमली इख्तियार करने जा रही है नून लीग PDM हुकूमत के, किसी ना किसी तरह ये एस्टेब्लिशमेंट इनसे इतनी ज्यादा तंग आ जाए, हमारे जजेस इनसे इतने ज्यादा तंग आ जाए, पाकिस्तान की बड़ी ताकतें इनसे इतनी ज्यादा तंग आ जाए कि फिर इन्हें मजबूरन उठाकर हुकूमत से बाहर फेंकना पड़े कि यार तुम लोगों ने तो पाकिस्तान का बेड़ा कर दिया, और ये उस तरफ उस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर महंगाई अरूज पर पहुंचा दी है इन लोगों ने, पाकिस्तान के हालात बदतरीन नहज पर पहुंचा दिए हैं, अभी भी ये अदालतों के खिलाफ, अभी भी ये हमारी पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की तैयारियां करके बैठे हुए हैं। और जब ये पानी सर से गुजारेंगे तो लाजमी तौर पर, डेफिनेटली तौर पर फिर इस कचरे को साफ करना पड़ेगा, और जब ये कचरा साफ किया जाएगा तो फिर इस कचरे ने शोर मचा देने के, जी अगर हमें पूरा टाइम दिया जाता तो हम हालात तब्दील कर लेते, हम पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क बना लेते, जैसे माजी की तरह ये प्रोपेगेंडे करते हैं उसी तरह ये प्रोपेगेंडा शुरू कर देंगे। और फिर दूसरी जानिब जो इमरान खान की जेल भरो तहरीक है, जिसके अंदर आज शाह महमूद कुरैशी समेत 200 लोग जेलों के अंदर जाएंगे, तो उसने भी इनको बड़ा परेशान करके रखा हुआ है, क्योंकि ये इमरान खान का एक ऐसा पत्ता है कि जिस पत्ते के आगे इनका कोई पत्ता नहीं चल रहा है, जिसके आगे ये तमाम तर लोग बेबस हो गए, 13 सियासी जमातें बेबस हो गई हैं, क्योंकि इनके पास सबसे बड़ा हथियार ये था कि लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज करवा दो, लोगों को जेलों में डलवा दो, लोगों को लिट्टर पड़वा दो, लोगों के साथ बदतरीन सलूक कर लो, लोगों के ऊपर FIR दर्ज करवा लो। तो ये जो खौफ इमरान खान ने खत्म करने के लिए जेल भरो तहरीक शुरू की है, तो अब ये खौफ भी खत्म होता जा रहा है और इनके पास भी अब करने को कुछ नहीं बच गया है। गोगी हो, पिंकी हो, तोशा खाना हो, वो सारे इनके जो कार्ड थे, जो पत्ते थे, वो सारे फेल हो गए, और अब इनके पास कोई ऐसी बात नहीं बची है कि ये इमरान खान को हरा सकें, इमरान खान को पीछे कर सकें। इमरान खान के भांजे हसन नियाजी के ऊपर इन्होंने मुकदमा दर्ज करवा लिया है, और अब ये सारे ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट करने जा रहे हैं, इमरान खान को खुला मैदान देने जा रहे हैं, खुली छूट देने जा रहे हैं कि भाई तू खुद ही इलेक्शन लड़, तो खुद ही जीत, क्योंकि उनको पता है ना इनको वोट किसी ने देने, और इनको ये भी पता है कि ना इनकी उम्मीदवार कोई सामने आने, ये ना ही इनका कोई टिकट लेने के ऊपर राजी होगा, जिस तरह के हालात अब चल पड़े हैं। अब जो इनका ग्रेटर प्लान है, जिसके बारे में मैंने बताने के लिए ये वीडियो शुरू की है, उस ग्रेटर प्लान का जो पहला हिस्सा है उसके अंदर जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के बाद जस्टिस इजाजुल एहसन के खिलाफ भी मुकदमात चलाए जाने की कोशिश की जाएगी, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जाएगी। और पहले मैं आपको ये बताता हूं कि जो मुजाहिर अली नकवी हैं, उनकी जो ऑडियो सुनाई गई 10 सितंबर 2022 की जो थी, उस वक्त वजीर आला पंजाब थे चौधरी साहब, और उसी वक्त ही ये ऑडियो थी, तो इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसका प्रोपेगेंडा किया गया और फिर इनके खिलाफ बड़ी कंपेन चलाई गई। अब जो कंपेन चलाई जानी है वो कंपेन ये होगी कि नकवी साहब के पास जी 4 कनाल का घर है जिसकी मार्केट वैल्यू 50 करोड़ है, तो फिर ये 50
50 करोड़ रुपए का घर इस जज के पास कैसे आ गया। अब आप देखेंगे एक दो दिन के अंदर ये वाला प्रोपेगेंडा ये नून लीग करेगी, ट्विटर के ऊपर भी, फेसबुक के ऊपर भी और अखबारों के अंदर भी और चैनल्स के ऊपर भी करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो जस्टिस मज़ाहिर अली है उनके हवाले से ये रिपोर्टें सामने आ चुकी हैं, उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन सामने कब की आ चुकी है कि जी उन्होंने पहले अपने 2 घर बेचे थे, फिर उन्होंने लोन लिया था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इजाजत से उन्होंने लोन लिया, उसकी हर महीने वो 1.5-2 लाख किस्तें दे रहे हैं। तो ये सारे पैसे जोड़कर उन्होंने अपना घर बनाया, 4 कनाल का प्लाट लिया, फिर उसके अंदर घर बनाया। और ये सारी हकीकतें नून लीग को भी पता है, मरियम नवाज को भी पता है, मगर उन्होंने इसके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करना है तो वो ये कर रहे हैं। उसके बाद जो जस्टिस इजाजुल एहसन है उनके खिलाफ ये खबर चलवाई गई, अब चूंकि ये वो वाले ये अब आने वाले वक्त के अंदर चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं और पनामा केस के ये आखिरी जज हैं। बाकी जितने भी जज थे पनामा केस के अंदर वो सारे रिटायर्ड हो गए हैं, ये आखिरी जज हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि कोई रिव्यू फाइल किया जाए कि इफ्तिखार चौधरी जैसा, जो इफ्तिखार चौधरी ने नवाज शरीफ को जो रिलीफ दिया था उसी तरह का एक रिलीफ अब इन जजेस से भी ली जाए। और फिर एक खबर जो लीक करवाई जा रही है वो खबर ये है कि नून लीग का इजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी से मुतल्लिक रास्त इकदाम का फैसला और शहबाज शरीफ की जेर सदारत अहम इजलास हुआ। अब ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि जस्टिस इजाजुल एहसन जो नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे, यानी कि नवाज शरीफ के खिलाफ जितने भी मुकदमे होते रहे उनके अंदर निगरान जज भी रहे, और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ ये जो ऑडियो लीक जो सामने आई, इन चीजों को ये सामने रख रहे हैं और ये कह रहे हैं जी इनकी ऑडियो सामने आ रही है, ये नवाज शरीफ के खिलाफ जो मुकदमात थे ये उनके अंदर हमारी मुखालफत के अंदर फैसले देते रहे। और दोनों नून लीग के बारे में बड़े मुतसिब हैं, यानी मुतासिब हैं, यानी कि ये एक जो इजलास है उसके अंदर ये बातें की गई हैं, एक खबर जो लीक करवाई गई है उसके अंदर बात की गई है और ये भी कहा गया कि ये दोनों जजेस नून लीग के मुकदमात ना सुने। अब जस्टिस इजाजुल एहसन चूंकि नैब कवानीन तरमीम का केस सुन रहे हैं, उनके पास बड़ा अहम तरीन ये केस है और जो मुकदमात खत्म हो चुके हैं, यानी कि नैब से इन्होंने जो मुकदमात खत्म करवाए नून लीग वालों ने, ये चाहते हैं कि वो दोबारा ना खुलें। और ये जो जस्टिस इजाजुल एहसन है ये वो मुकदमात खोलने की बात कर रहे हैं, इनके जहन में वो मुकदमात खोलने के हवाले से बहुत सारी बातें हैं। तो ये नून लीग अब इसलिए भी इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने जा रही है। और फिर मैं आपको जो सबसे मजे की बात बताऊं कि जो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी हैं उन्होंने गुलाम महमूद डोगर को भी बुलवाया पिछले दिनों, जो इमरान खान केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और फिर अब जो अगला केस है जो आम इंतखाबात का है, और यही जो दोनों जजेस हैं यानी कि जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस इनके साथ जो नकवी साहब हैं, ये दोनों वो वाले केसेस सुन रहे हैं और उनकी जो पिटिशंस हैं दायर की गई हैं उनके हवाले से बात करेंगे। तो इन जजेस के खिलाफ अब ये जो ग्रैंड प्लान बनाया है नून लीग ने, इसको बेनकाब करने के लिए आपने इस वीडियो को लाजमी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि पाकिस्तानियों को पता चले कि नून लीग का मकरू और असल चेहरा क्या है। किस तरह से ये एक जानिब कहते हैं, मरियम नवाज ने पिछले दिनों कहा जी हम तो अदलिया की बड़ी इज्जत करते हैं, हालांकि उससे पिछले दिनों में मुसलसल 3-4 दिन ट्विटर के ऊपर नून लीग की सोशल मीडिया टीम भरपूर तरीके से जजेस के खिलाफ कैंपेनें चलाती रही थी। और अब ये दोबारा कहते हैं जी हम तो अदलिया का बड़ा एहतराम करते हैं, और दूसरी जानिब जो मोजिस जजेस हैं उनको खड्डे लाइन लगाने के लिए, उनको तितर बितर करने के लिए, उनको साइड लाइन करने के लिए मुझे इस तरह की साजिशें और इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जिनके बाद पाकिस्तान के जो मोजिस जजेस हैं उनकी इज्जत दांव पर लग जाती है। तो इनका ये जो अब ग्रेटर प्लान है इसको बेनकाब करने के लिए बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तानी कौम अपने बाशऊर होने का सबूत दे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे।